चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 says, a contractor plans to install 2 slides for a children to work in a park. ठीक है जी. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है. अब ये बोलता है कि हमारे पास दो केस है. ठीक है. स्लाइड समझते हैं ना आप लोग, जैसे हम नेचर पार्क में जाते हैं, कुछ इस तरीके का नहीं बना होता है, इसके ऊपर बैठ के जो हम फिसलते हैं वैसा. ठीक है. तो एक अब हमारे पास देखना यही चीजें दो तरीके की हैं. एक इसने बोला कौन सा, बिलो द एज ऑफ 5, बिलो एज ऑफ 5. ये बोलता 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और एल्डर एज ऑफ 5, एल्डर एज ऑफ 5. सिंपल सी बात है, 5 साल से छोटे 5 साल से बड़े. तो इसने बोला, अच्छा जी, इसने बोला शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5. इसने बोला इनके लिए, इस स्लाइड के लिए ऊंचाई जो हाइट कितनी है 1.5 मीटर और दूसरे वाले के लिए कितनी है हमारे पास 3 मीटर. समझ में आया. एक पोल है, पोल तो बिल्कुल सीधा ही खड़ा होगा, सीधा है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा 90 डिग्री. समझ में आया. और उसके बाद इसने बोला ये जो स्लाइड है आपका, ठीक है, ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है, पहले वाले के लिए कितना बना रहा है वो 30 डिग्री और दूसरे वाले के लिए कितना बना रहे हैं जी वो 60 डिग्री. क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. लेंथ ऑफ द स्लाइड मतलब क्या फाइंड करना है हमने, इस वाली लेंथ को फाइंड करना है, इसके लिए भी और इसके लिए. क्वेश्चन खत्म. इसको अगर मैं मान लूं ए बी सी, इसको मान लेता हूं डी ई एफ. तो मुझे क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. P ओवर P और H किस में आता है, P और H साइन में आता है, बेस सॉरी कॉस में आता है कि टेंजेंट में आता है, साइन में आता है. देखते हैं बड़ा. तो क्या था हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले सोना चांदी तोले. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में बात कर रहा है, ये साइन में. आपने साइन थीटा की हेल्प से इसको कैलकुलेट करना है. समझ में आया. तो ये क्वेश्चन कैसा होगा हमारे पास, दो केसेस में होगा. सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है ये वाला, तो मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3. हाइट ऑफ पोल, पोल 1 लिख लेता हूं. ठीक है, पहले वाले पोल की इसकी बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल 1 बी कितना है 1.5 मीटर और हाइट ऑफ पोल 2 विल बी 3 मीटर. और उसके बाद क्या दिया इसने हम लोगों को, एंगल्स दिए. तो मैं लिख लेता हूं एंगल बिटवीन स्लाइड एंड ग्राउंड. ग्राउंड 60 और 50. एंगल बिटवीन स्लाइड्स एंड ग्राउंड फॉर below 5 year and above. मैंने बोला एंगल्स बिटवीन स्लाइड एंड ग्राउंड फॉर बिलो 5 ईयर एंड अबव 5 ईयर आर. कौन कौन से, बिलो 5 के लिए कितने डिग्री का था 30 डिग्री और दूसरे वाले के लिए कितना है 60 डिग्री. ठीक है, जरूरी नहीं जो लैंग्वेज में नहीं आती कि आपने वही लिखना है.
जो बुक में आपको लगता है, जो आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो। समझ में आ गया? हाइट ऑफ स्लाइड भी लिख सकते हैं आप, हाइट ऑफ पोल भी लिख सकते हैं, जो मन कर रहा है। ठीक है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब मैं सबसे पहले किसके लिए करूंगा? केस नंबर 1। केस नंबर 1 इज व्हाट? बिलो 5 इयर्स, 5 साल से पहले के लिए। तो 5 साल से छोटे, छोटे के लिए कौन सी ट्रायंगल हमारी? ये वाली की ये वाली? तो हम लिख देंगे बड़े वाली नहीं, ये वाली। तो ट्रायंगल इज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी। तो आप लोगों ने बोला हम लोगों को किसके साथ डील करना है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस के केस में यूज होता है? आपके साइन के केस में। तो हम लोग लिख देंगे साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? कौन है परपेंडिकुलर? ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या बच्चों हमारे पास? ए सी। समझ में आएगा तक? अब वैल्यू डालो। साइन थीटा, साइन कितना डिग्री है जी? साइन 30। और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.5। और ए सी की वैल्यू क्या है? हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए सी। ठीक है जी। अब मैं क्या कर देता हूँ, इन लोगों को सीधा ही आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा चलो वैल्यू डाल देते हैं पहले। देखो साइन 30 कितना होता है हमारा? यस 1/2 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन ए सी। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं? आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। समझ में आ रहा है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ए सी इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 3 मीटर, 3.0 मीटर। ऐसी सिंपल सी बात है, कितना? 3 मीटर। ठीक है जी। तो क्या बोलते हैं, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, अगर उनके लिए मुझे स्लाइड बनाना है तो वो कितना लंबा होना चाहिए आपका? 3 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? सबको आया समझ में यहाँ तक? बस अब सेम वही प्रोसीजर हमने किसके लिए करना है? अब 5 इयर्स। तो मैं इसी के बाद अगला पार्ट लिखूंगा केस नंबर 2 अबव 5 इयर्स। लिख दिया ना सबने? ठीक है जी। अब देखना है मैंने 5 साल से ऊपर। अब की बार ट्रायंगल कौन सी होगी? ए बी सी की डी ई एफ? यस। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है जी। सेम वही चीज इसमें भी हमने किसकी बात करनी है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब इसमें भी हमने क्या करना है? साइन थीटा को कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट कर रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा कितना है हमारे पास? एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। अच्छा जी। साइन थीटा क्या था हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा जी। साइन 60 की वैल्यू कितनी बताई थी आप लोगों ने मुझे? 1/3 अपॉन 2। 1/2 तो क्या थी आपके? साइन 30 थी ना? ये साइन 60 है। साइन 60 कितना होगा? 1/3/2। साइन 60 और cos 30 का सेम वैल्यू थी दोनों की। ठीक है। तो डी ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3। और डी एफ हमने कैलकुलेट करना था। तो मैं इनको क्या करूँगा? आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास डी एफ की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा, डायरेक्ट कर दूं? 3 2 जा 6। और ये √3 का आ जाएगा हमारा नीचे। पता लगा ना? डायरेक्ट कर दिया मैंने। इसको मल्टीप्लाई करता तो क्या था? डी एफ √3 इक्वल्स टू 6 आना था। और जो आपका √3 है वो नीचे आता है, डायरेक्ट ले लिया मैंने। ठीक है। अब क्या करना है? √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया हमने, तो कितना आ गया जी? 6 √3। और √3 किसके बराबर होता है? √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। So final answer is 2 √3 मीटर।
वैसे तो यही हमारे पास आंसर है। अगर इसके फर्दर भी करना चाहो तो हमारे पास बस यही तक करना आप लोगों ने, ठीक है। मैं आगे बता देता हूँ। √3 की वैल्यू होगी 1.7 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 3.42 मीटर। दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 4 सेज एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो अभी तक ये सिंपल बताता था ना हम लोगों को, एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड यूज नहीं कर रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड यूज नहीं कर रहा था, सिर्फ बोलता था कि भाई जैसे पिछले क्वेश्चन में स्लाइड और ग्राउंड के बीच का एंगल। अब इसलिए ये नहीं पता किसके बीच का एंगल, इसने सीधा वर्ड यूज किया एंगल ऑफ एलिवेशन। This is the angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. अब ध्यान से सुनना सभी। अभी क्या बात कर रहे हैं हम लोगों को, ये बोलता है कि एक टावर है हमारे पास, ठीक है, और ये बोलता है कहाँ गया, the angle of elevation of the top of the tower from the point। अब ये बोलता है कि ग्राउंड में ना कोई एक पॉइंट है बोला, ठीक है, और यहाँ से टावर के बीच में एंगल बन रहा है, यहां से इसके बीच में, ये इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? इसने बोला यहां से टॉप के बीच में एक एंगल बन रहा है। एंगल किसको बोलते हैं? जब कभी भी दो हमारे पास क्या है, लाइंस आपस में किसी कॉमन वर्टेक्स पे जुड़ती है, और ये वाले इसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं ना। तो इसने क्या बोला, समझ में, एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, समझ में आ रही है, सीधी सी बात है कि यहाँ से इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, ठीक है जी। और उसके बाद इसने बोला विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसने बोला ये जो है फुट किसको बोलते हैं? नीचे वाले को, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या फाइंड करना है? हाइट को। अब मुझे बताओ क्या यूज करेंगे? साइन यूज करेंगे, कॉस यूज करेंगे कि टेंजेंट यूज करेंगे? अब देखो ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या हमारे पास नीचे वाला? बेस। पी और बी। पी और बी किस में यूज होता है आपके? टेंजेंट में। अगर याद नहीं रहता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? रफ में लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अनहल भोले सोना चांदी तोले। देखो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज हो रहा है? आपके टेंजेंट में। क्वेश्चन खत्म है। समझ में आ गई बात? सो राइट डाउन। हमें क्या फाइंड करना है? इसकी हाइट, ए बी सी। तो मैं क्या लिख दूंगा? लेट हाइट ऑफ टावर। ये लिखना हाइट ऑफ टावर कितना है हमारे पास? h मीटर, जिसको माना हमने। और उसके बाद क्या दिया था? डिस्टेंस हमने दिया, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट ऑन ग्राउंड। कितना है जी डिस्टेंस? 30 मीटर। और अब इसमें इसने वर्ड यूज करके एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम सीधा लिख देंगे एंगल of elevation. Angle of elevation is how much? 30 degree. Clear है? So we will write according to the question. So हम किस में लेंगे? In triangle ABC. अब तो समझ में आ गया ना? अब तो मैं डायरेक्ट चलूंगा। अच्छा जी, मैंने क्या किसकी बात करनी है? मैंने टेंजेंट की। तो टेंजेंट थीटा कितना है हमारे पास? कितने डिग्री है? कितने डिग्री का थीटा? एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू, टेंजेंट किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? ए बी। बेस कितना है हमारे पास? बी सी। अच्छा जी, टेंजेंट 30 कितने डिग्री का होता है जी? 1/√3। 1/√3 लिख दिया मैंने। ए बी की वैल्यू कितनी थी? h। और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? कितनी है बी सी की वैल्यू? 30। अब हम क्या करेंगे? अगेन इन दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट h इज इक्वल्स टू
30 अपॉन रूट 3। यहाँ तक भी करेंगे, यहाँ तक भी ठीक है, बट जनरली हमारी कोशिश रहती है डिनोमिनेटर में रूट ना रहे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, रूट 3 से नीचे भी, तो कितना आ गया 30 इंटू रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, ठीक है जी। 3 1 जा 3 10, आंसर 10 रूट 3 मीटर। क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। इसके बाद आप लोग